हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम जिस मूवी पर रिव्यू करने वाले हैं, इस मूवी का नाम है अगेंस्ट द सन। ये एक सर्वाइवल मूवी है जो कि 2015 की रिलीज़ है और इसकी IMDb रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10, विच इज़ क्वाइट गुड। दोस्तों, ये मूवी 1942 के टाइम के मुताबिक बनाई गई है क्योंकि ये एक सच्ची मूवी है, सच्ची कहानी है जिसे मूवी के थ्रू हम तक पहुंचाया गया। ये एक सर्वाइवल, बहादुरी और हौसले की कहानी है। दोस्तों, ये 1942 का वक्त है जब जापान ने अमेरिका पर हमला किया और अमेरिका भी वर्ल्ड war II में शामिल हो गया था। उस वक्त 3 नेवी ऑफिसर, हार्ल्ड एक सुपर पायलट, जीन एक रेडियो से संपर्क करने वाला और बम्बार्डियन टोनी, ये तीनों एक छोटे एयरक्राफ्ट में फंस जाते हैं विशाल समंदर के ऊपर। इनका फ्यूल ख़त्म हो जाता है और इनका ताल्लुक किसी भी तरह से रेडियो से दूसरे लोगों तक कन्वर्ट नहीं हो पा रहा होता। ये अपने सिग्नल्स पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब नहीं होते तो फ्यूल ख़त्म होने के कारण इनको किसी तरह प्लेन पर ही लैंड करना पड़ता है। ये अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को अपने पास पकड़ते हैं और तीनों नीचे लैंड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये तीनों इस वक्त बहुत ही परेशान और घबराए हुए होते हैं कि हम किस तरह लैंड करेंगे और हम बच भी पाएंगे या नहीं। लेकिन आखिरकार इनके पास और कोई हल नहीं होता और इन्हें लैंड ही करना पड़ता है। हार्ल्ड सबको इन्फॉर्म कर देता है कि मैं प्लेन जल्द से जल्द नीचे उतारने वाला हूँ, सब अपनी बेल्ट्स को, अपने पैराशूट्स को पकड़ लें और नीचे उतरने के लिए तैयार हो जाएं। इस तरह ये प्लेन लैंड करता है और ये तीनों पानी में उतर जाते हैं। हार्ल्ड का तो लकीली बहुत जल्दी बेल्ट खुल जाता है और वो ऊपर आ जाता है, लेकिन जीन और टोनी, इन दोनों का बेल्ट नहीं खुलता और ये पानी में ही कहीं फंस जाते हैं। बहुत कोशिशें करने के बाद आखिरकार ये तीनों बोट पर चढ़ जाते हैं और इस तरह ये तीनों बच जाते हैं। अगला दिन होता है, पहला दिन इनका विशाल समंदर के बीच में। ये तीनों सोचते हैं कि कोई तो नेवी का ऑफिसर या कोई तो नेवी की टीम आएगी जो हमें यहाँ से निकाल लेगी, हमें बचा लेगी। और हम देखते हैं ऐसा होता भी है। ये तीनों देखते हैं कि एक बहुत ही छोटा सा एयरक्राफ्ट जो कि इनसे बहुत दूर है वहाँ आ चुका है। ये तीनों बहुत कोशिश करते हैं अपनी मौजूदगी वहाँ पर साबित करने के लिए। ये तीनों उसको देखते हैं, चिल्लाते हैं, आवाज़ें देते हैं, अपने कपड़े उछालते हैं, सबको कोशिश करते हैं कि उन्हें हम दिख सकें। लेकिन क्योंकि इनकी बोट बहुत छोटी होती है और वो हेलीकॉप्टर बहुत ऊपर होता है, जिसकी वजह से ना वो इन्हें देख पाता है और ना ही ये अपना मैसेज पहुंचा पाते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो इसे यहीं छोड़कर चला जाता है, जिस पर ये तीनों परेशान होकर बैठ जाते हैं। हार्ल्ड समझ चुका है कि अब उन्हें अपनी मदद खुद ही करनी होगी क्योंकि वह काफ़ी सीनियर और उम्र में भी सबसे बड़ा है। इस तरह वो लोग इकट्ठा करते हैं कि उनके पास क्या सामान है और वो किस तरह सर्वाइव कर सकते हैं। हार्ल्ड दोनों को कहता है कि अपने अपने जूते पानी में बहा दो क्योंकि हम ज़्यादा चीज़ें अपने साथ कैरी नहीं कर सकते, ये बोट छोटी है। टोनी और जीन ऐसा ही करते हैं, लेकिन हार्ल्ड अपने जूते बचा लेता है ताकि अगर ज़मीन मिले तो इनमें से कोई एक चल सके। इसी तरह रात हो जाती है और ये लोग बगैर पानी और बगैर खाने के यूं बैठे होते हैं। और तभी हार्ल्ड कहता है कि कोई पानी पीना चाहेगा, और हम देखते हैं कि वो अपने ही यूरिन को अपने जूते के अंदर डालकर पी लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये रात गुजर जाती है और अगला दिन आ जाता है, लेकिन इनका गर्मी, भूख, प्यास, इन सब से बहुत बुरा हाल हो रहा होता है। इनसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है। इन्हें एक तरकीब आती है। ये अपने पास मौजूद चीज़ों से एक कांटा बनाने की कोशिश करते हैं ताकि ये लोग मछली को पकड़ सकें। इनका दिल होता है कि हम छोटी मछली किसी तरह समंदर से पकड़ लें और उनको अपनी खुराक बना लें तो हमें थोड़ी एनर्जी और थोड़ी हिम्मत आ जाएगी। ये सोचकर ये एक कांटा सा बनाते हैं और उस कांटे को पानी में फेंक कर खुश होते हैं। फिर ये इंतज़ार करने लगते हैं कि शायद इनके कांटे में कोई ना कोई मछली कभी ना कभी तो फंसेगी। दोस्तों, इनका इंतज़ार ज़्यादा लंबा साबित नहीं होता। बहुत जल्दी इनके कांटे में कोई चीज़ फंस जाती है। ये बहुत खुश होकर उसे खींचते हैं, लेकिन देखते हैं कि तभी इनका कांटा टूट जाता है ज़ोर लगाने की वजह से। इनका कांटा टूटा हुआ जब आता है तो इन्हें एहसास होता है कि समंदर में तो हमसे भी भूखे जीव रहते हैं। उन्हें तो हमसे भी ज़्यादा भूख लगी हुई है, तो हम भला उनका कैसे शिकार करें। लेकिन ये हिम्मत नहीं हारते और एक बार फिर से कांटे को तैयार कर कर पानी के अंदर डाल देते हैं। ये गर्मी इनके जिस्मों को और इनके दिमाग को झुलसा रही होती है। ये इनकी हिम्मत को तोड़ रही होती है। ये इन्हें तकलीफ़ पहुंचा रही होती है, लेकिन इनके पास और कोई चारा नहीं होता सिवाय इंतज़ार करने के, क्योंकि इनकी कश्ती पानी के बहाव से अपनी मर्ज़ी से ही कहीं चले जा रही होती है। इन्हें कोई अंदाज़ा नहीं होता कि ये किस तरफ जा रहे हैं, इन्हें किस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि समंदर में दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आता। तभी गर्मी से परेशान होकर हम देखते हैं कि जीन पानी के अंदर छलांग लगा लेता है और स्विमिंग करने लगता है। जीन इसको एंजॉय कर रहा होता है, जिसे देखकर टोनी भी बहुत खुश होता है और उसका भी दिल चाहता है कि वो भी एक बार पानी में उतर जाए और इस गर्मी से निजात पा ले। तभी हार्ल्ड टोनी को बताता है कि उसे पानी में, विशाल समंदर में शार्क के होने का अंदेशा है और वो जीन को जल्द से जल्द बुला ले।
टोनी ये सुनकर हैरान हो जाता है और वो जीन को आवाज़ देता है कि तुम वापस आ जाओ, पानी में शार्क हो सकती है। इसे सुनकर जीन पानी के अंदर वापस आ जाता है और ये तीनों आपस में बैठकर बातें करने लगते हैं। इन तीनों को एक दूसरे को पर्सनली जानने का ये मौका भी मिलता है, क्योंकि इससे पहले ये प्रोफेशनली तो कनेक्टेड होते हैं लेकिन एक दूसरे की पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं जानते। तभी जीन टोनी को बताता है कि वो सिंगल है और उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं। टोनी उसे एडवाइस करता है कि जब तुम वापस जाओगे तो मेरी बहन को डेट कर लेना, वो काफ़ी खूबसूरत है। इसी तरह ही इन्हें इस समंदर के बीच में 5 दिन गुजर जाते हैं बगैर पानी और बगैर खाने के। दोस्तों, आप खुद ही सोचिए कि बगैर पानी और बगैर खाने के 5 दिन किस तरह कोई एक समंदर के बीचों बीच एक छोटी सी बोट जिस पर आप अपनी टांगे तक नहीं खोल सकते बैठे हैं, किस तरह सरवाइव करेंगे। तभी टोनी प्यास के मारे समंदर में हाथ डालता है और पानी पीने की कोशिश करता है, जिस पे हार्ल्ड उसे रोक लेता है, समझाता है कि ये पानी तुम्हारे जिस्म को और ख़राब कर देगा, इसे मत पियो। हार्ल्ड को एकदम याद आता है कि उसकी जेब में पेंसिल है और वो ये सोचकर बहुत खुश हो जाता है और अपनी जेब में चेक करने पर उसे एक पेंसिल मिल जाती है। दोस्तों, वो अपनी पेंसिल लेकर लेकर उससे चार्ट बनाता है, उससे एक नक्शा तैयार करता है, जिससे उसको आइडिया शायद होता है कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। अब वो अपने पास मौजूद चीज़ों से कुछ ऐसा इंतज़ाम करते हैं कि जिससे कश्ती पानी के बहाव से चलने की बजाय इनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलना शुरू हो जाए। और वो ऐसा कर लेते हैं और अपनी इस छोटी सी खुशी पर वो बहुत खुश हो रहे होते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया। दोस्तों, यहाँ हमें इनकी हिम्मत डिपिक्ट करती है कि इनमें कितनी हिम्मत और कितनी ताकत है और ये इस सिचुएशन में भी अभी भी जाने का सोच रहे हैं। उसके बाद ये तीनों दुआ करते हैं, प्रेयर करते हैं कि अगर हमने कभी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम किया है तो हमें बारिश ही नसीब हो जाए। बारिश नसीब होगी, हम कुछ पानी पी सकेंगे। ये तीनों दुआ करते हैं और इनकी दुआ कबूल भी होती है। रात होते ही वहाँ बारिश होने लगती है, जिसे देखकर ये तीनों बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी और भूख प्यासे इन्हें हैलुसिनेशंस होने लगते हैं। लेकिन ये बारिश इनके लिए बहुत ही लकी साबित होती है, जिसमें इन्हें थोड़ा पानी मिलता है और पानी पीने से इनके अंदर थोड़ी एनर्जी, थोड़ी तवानाई आ जाती है। ये बारिश इनके लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। ये कुछ पानी पीते हैं और कुछ पानी अपने ही कपड़ों में स्टोर करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत मुश्किल काम है क्योंकि पानी कभी कपड़ों में स्टोर नहीं होता। लेकिन फिर भी ये कोशिश करते हैं कि शायद ये कुछ कर पाएँ। उसके बाद अगली सुबह फिर वैसी ही वीरान और सुनसान हो जाती है। दूर दूर तक कोई साहिल समंदर नहीं। ये लोग फिर बातें करने लगते हैं। हम देखते हैं कि जीन ने अभी भी अपना कांटा पानी में डाला हुआ है और हार्ल्ड उसे समझाता है कि तुम एक अच्छे फिशरमैन हो। फिर हम देखते हैं इस बार इनके कांटे में वाकई एक शार्क फंस जाती है। जब इनकी शार्क फंसती है तो ये बहुत मुश्किलों से उसको काबू कर लेते हैं और उसको काट लेते हैं। शार्क को काटने के बाद इन्हें अंदर से छोटी छोटी मछलियाँ निकलती हैं, जिसको ये खा लेते हैं और अपने आप को सुकून पहुँचाते हैं। इतने दिनों के बाद ठोस गज़ा खाने के बाद इनके अंदर थोड़ी हिम्मत और तवानाई आती है। हम देखते हैं कि हॉरल्ड थोड़ा सा खाना स्टोर भी कर लेता है, ताकि दोबारा जब उन्हें भूख लगे तो वो थोड़ा सा खाना खा सकें। इनकी बोट इतनी बड़ी तो नहीं है कि ये ज़्यादा खाना स्टोर कर सकें, लेकिन ये जो कर सकते हैं वो करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। उस शार्क को पानी में फेंक देते हैं, लेकिन उसके खून की वजह से बहुत सारी शार्क्स इनकी बोट के आसपास घूमने लगती हैं। ये देखकर डर जाते हैं, लेकिन लकीली वो शार्क्स वहाँ से चली जाती हैं और ये बच जाते हैं। उसके बाद हम रात देखते हैं और हम देखते हैं कि इनको तरह तरह के हैलुसिनेशंस होने लगे हैं। इन्हें वो चीज़ें दिखती हैं जो असल में होती ही नहीं। शायद इनका दिमाग अपनी अकल खोता जा रहा है। उसमें हम देखते हैं कि जीन ने जो कि अपना हाथ लटका कर पानी में बैठा होता हाथ उसका शार्क काट लेती है, लेकिन फिर भी वो बच जाता है और अगले दिन वो पानी पीता दिखता है, जो उन्होंने बारिश की वजह से थोड़ा स्टोर कर लिया था। दोस्तों, इसके बाद हम इनका सर्वाइवल ही देखते हैं कि ये किस तरह बोट में अपने आने वाले दिन गिनते हैं, कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ ढूंढते हैं कि कहीं ना कहीं से हमें साहिल समंदर मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। ये परेशान हैं, ये भूखे हैं, ये प्यासे हैं, लेकिन बस ये इस इंतज़ार में हैं कि नहीं, हम यहाँ से निकल जाएंगे। ये इनका हौसला है जो इन्हें ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि ये यहाँ से निकल जाएंगे। इनके हेलुसिनेशन की कोई हद नहीं बचती, इन्हें बार बार हेलुसिनेशन होती है। कभी जीन को लगता है कि उसके सामने साहिल समंदर है और वो टोनी को आवाज़ देता है कि देखो, वो हमारा साहिल समंदर है और हम वहाँ उतरने वाले हैं, हम बच गए हैं, हम बच चुके हैं। लेकिन तभी टोनी से समझाता है कि नहीं, वहाँ कुछ ऐसा नहीं है और तुम्हें गलतफहमी हो रही है। अगली सीन में हम उनको बंदूक के साथ देखते हैं। टोनी हाथ में लिए उसे गौर से देख रहा होता है। तभी जीन उसे कहता है कि प्लीज़ ये मुझे दो। हॉर्ल्ड को समझ हॉर्ल्ड सो रहा होता है साइड पे। हम देखते हैं कि जीन
उस बंदूक से एक पक्षी जो कि उनकी बोट पे आके बैठ गया था उसका शिकार कर लेता है। वो पक्षी को गोली लग जाती है और पानी में गिर जाता है, जिसकी आवाज़ से हॉल उठ जाता है। लेकिन जैसे ही वो पक्षी को देखता है वो फ़ौरन पानी में छलांग लगा देता है और उसको पक्षी को पकड़ कर लाने की कोशिश करता है, क्योंकि ये तीनों बहुत ही भूखे होते हैं और इन्हें इस वक्त खाने की शदीद ज़रूरत होती है। पानी में जाते ही वो देखते हैं कि उनके पीछे एक शार्क लग गई है। जीन और टोनी जल्द से हार्ल को बताते हैं कि जल्दी से ऊपर आ जाओ क्योंकि तुम्हारे पीछे शार्क है। हार्ल बहुत जल्दी अपनी बोट में आ जाता है और वो देखते हैं कि शार्क उनके आसपास एक चक्कर लगा के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ये पक्षी को खा लेते हैं और इस तरह इनको थोड़ी सी एनर्जी फिर से मिल जाती है कुछ और दिन सरवाइव करने की। इसी तरह रात से दिन और दिन से रात होते जाता है। सब कुछ बदलता है, दिन और रात, लेकिन बदलता नहीं है तो इनकी हालतें। अब ये गर्मी से, धूप से, प्यासे, भूखे रहकर अजीब से होते जा रहे हैं। इनकी स्किन अजीब होती जा रही है, इनके दिमाग को हेलुसिनेशन का मसला होता जा रहा है, इनकी शक्लें पहचानने में नहीं आ रही, इनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है, इनके बाल बढ़ चुके हैं। प्रॉपर यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह एक आदमी जो इतने दिनों तक इस छोटी सी बोट पे हो उसकी क्या कंडीशन हो सकती है। आखिरकार वो अपने जूतों से चप्पू बनाते हैं जो एक जोड़ी उन्होंने संभाल रखी थी और उस चप्पू से उस कश्ती को अपनी मर्जी में चलाने की कोशिश करते हैं। अब इन लोगों की सारी तरह हिम्मत जवाब दे चुकी है, लेकिन फिर भी ये अपनी आखिरी से आखिरी कोशिश भी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम यहाँ से बचकर निकल जाएं। दिन यूं ही गुजरते जाते हैं और न जाने कितने दिन, हफ्ते यहाँ पर ही गुजर जाते हैं। फिर इन्हें एक दफ़ा दोबारा बारिश मिलती है। ये खुशी खुशी बारिश का पानी पीते हैं और इकट्ठा करते हैं, लेकिन इस बार बारिश अकेली नहीं मिलती। इन्हें एक बहुत ही ख़तरनाक तूफ़ान का भी सामना करना होता है। दोस्तों, ये तूफ़ान सिर्फ तूफ़ान नहीं था, ये एक क़यामत थी जिनसे इनको गुजरना होता है। ये तूफ़ान इतना ख़तरनाक था, इनके लिए बचना बेहद मुश्किल था। कभी कोई पानी में गिर जाता है और कभी कोई, लेकिन फिर भी ये हिम्मत नहीं खोते। इतनी कमज़ोरी के बावजूद ये अपनी बोट तक पहुंचते हैं। ये अपने आप को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। ये तब तक अपने हाथ और पाँव चलाते हैं जब तक कि इनकी आखिरी सांस है, और तब तक ये इस बात पर यकीन रखते हैं कि हम यहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि सब कुछ खामोश हो जाता है, सब कुछ चुपचाप हो जाता है, समंदर और तूफ़ान ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये विशाल समंदर कभी ख़त्म नहीं होता, हेलुसिनेशन भी कभी ख़त्म नहीं होता। समंदर के बीचों बीच जीन कोटोनी की बहन का इमेजिनेशन होता है, जो उसने खुद बताया था कि वो किस तरह की दिखती है। हम देखते हैं कि इनकी आंखें भी नहीं खुल रही, इनसे ज़्यादा बातें भी नहीं हो रही, इनकी स्किन बदल चुकी है, ये बदल चुके हैं, इनके बाल बढ़ चुके हैं, अब ये दिखने में इतने अजीब लगने लगे हैं, लेकिन फिर भी सब जिंदा हैं। तभी हम देखते हैं कि हॉलैंड एक जगह पर देखकर चिल्लाता है, खुशी से चिल्लाता है कि हमें साहिल समंदर मिल गया। पहले तो इन्हें यकीन नहीं होता, लेकिन जब जीन और टोनी भी देखते हैं तो वो खुशी से रोने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वाकई शायद अब हम वाकई ही बच गए। ये तीनों आपस में गले मिलते हैं, ये तीनों खुशी होते हैं। खुश होने के साथ साथ इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और आखिर पानी की एक बड़ी लहर आती है जो इनको साहिल समंदर तक पहुंचा देती है। आखिरकार इतने दिनों के बाद, इतने हफ्तों के बाद ये तीनों ज़मीन देखते हैं, ज़मीन पर पड़े होते हैं। इनकी खुशी की इंतहा नहीं होती और इन्हें ये सब मिलता है सिर्फ़ और सिर्फ इनके हौसले की वजह से, इनकी बहादुरी की वजह से, इनके सर्वाइवल की वजह से। दोस्तों, शायद आप में से या मुझ में से या हम में से कोई ऐसा कमज़ोर दिल का इंसान यहाँ होता तो आधा सफ़र भी तय न कर पाता, क्योंकि हम उस चीज़ को पहले ही सोच लेते हैं जो शायद अभी होने वाली होती है। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगियों को आसान बनाने के लिए हिम्मत और हौसले के साथ कभी ना छोड़ें। आपको ये रिव्यू कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आपको किस मूवी पर रिव्यू चाहिए ये भी ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।